आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। मिलकर के सम्मिलित होंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम
शांति शांति शांति। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दु कलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रार्थना करेंगे सभी लोग। सबके लब पे तेरा नाम सुबह हो शाम हो, सुबह हो शाम हो, सुबह हो शाम हो। सबके लब पे तेरा नाम सुबह शाम हो, सुबह शाम हो, सुबह शाम हो। हर बुराई से बचें बस नेक काम हो, बस नेक काम हो, बस नेक काम हो। बुराई से बचें बस नेक काम हो, बस नेक काम हो, नेक काम हो। सबके लब पे तेरा नाम सुबह हो शाम हो, सुबह हो शाम हो, सुबह हो शाम हो। जिंदगी खुशहाल हो, हर आदमी सुखी। जिंदगी खुशहाल हो, हर आदमी। भावना हो प्यार की, न हो कोई दुखी। भावना हो प्यार की, न हो कोई दुखी। इस जमीन पे ऐसा तेरा इंतजाम हो, हरि इंतजाम हो, इंतजाम हो। इस जमीन पे ऐसा तेरा इंतजाम हो, इंतजाम हो, इंतजाम हो। हर बुराई से बचें बस नेक
हम गुनाहों के घने अंधेरों से डरे, हम गुनाहों के घने अंधेरों से डरे, हम गुनाहों हम तो सच्चे दिल से ये कामना करें, हम यही कामना करें, यही कामना करें। अब न किसी दिल में कोई इंतकाम हो, नहीं इंतकाम हो, नहीं इंतकाम हो। सबके लब पे तेरा नाम सुबह शाम हो, सुबह शाम हो, सुबह शाम हो। हर बुराई से बचे, बस नेक काम हो, बस नेक काम हो, नेक काम हो, बस नेक काम हो, और तेरा नाम हो। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी मारे भैया की जय। हरि बोल। सर्वप्रथम विजयदशमी पर्व की आप सभी को, समस्त देशवासियों को और संपूर्ण विश्व के अप्रवासी भारतीयों जो हमारे इन पर्वों के प्रति, त्योहारों के प्रति, हमारे देश के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति लगाव रखते हैं, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। सौभाग्यशाली हैं आप और हम सभी उसी की कृपा से पिछले 10 दिनों से नवरात्रि महोत्सव बहुत ही श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ हर वर्ष की भांति
इस वर्ष भी ये सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। पूजन भी किया आपने, आरती भी की आपने, पाठ भी किया आपने, यज्ञ भी किया आपने, मानस नवान्न पारायण पाठ भी किया आपने, महाराज जी के साथ मिलकर के आपकी इस नवरात्रि के पावन अवसर पर की हुई साधना सफल हो, मैं प्रार्थना करता हूं। जहां तक इस बार प्रवचन का विषय आता है, तो आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए पिछले 10 दिन से मैंने कोई और प्रवचन नहीं किया। पहले दिन जब मैं आया, आप में से ही किसी ने प्रश्न किया था कि जीवन क्या है। बड़े उदास होकर के, निराश होकर के जिन लोगों ने नियमित सुना है, आज 10वां दिन है जीवन क्या है इस पंक्ति की व्याख्या करते हुए। मुझे अफसोस नहीं कि मैं जो बोलना चाहता था वो नहीं बोल पाया, लेकिन आपके इस वाक्य ने इतना कुछ सारे विश्व के लिए निकलवाया है इस हृदय से, इतना मैं चैलेंज करके कह सकता हूं। अगर आपने उस मार्गदर्शन को अपना लिया, जीवन क्या है क्या है क्या है, बहुत कुछ मैंने बताया और आज भी बताऊंगा, और अभी कम से कम 1 महीने तक यही विषय चलेगा। लेकिन इस सब के बाद इतना तो मैं चैलेंज करके कह सकता हूं कि जीवन एक उत्सव बन जाएगा, आनंद देने वाला। फिर तुम भी कहोगे कि जीवन एक उत्सव है, आनंद देने वाला उत्सव, सुख देने वाला उत्सव, उमंग देने वाला उत्सव, शांति और सद्भाव देने वाला उत्सव। लेकिन पहले जो मैंने आपके प्रश्न करने पर पंक्तियां लिखी हैं, उन पंक्तियों को ध्यान जरूर रखना। इतने दिन से व्याख्या चल रही है, जीवन क्या है? जीवन एक लक्ष्य है। जीवन, बोलो ना, लक्ष्य है, इसे एम, जीवन के रहते इसे हासिल करना। व्याख्या नहीं कर रहा हूं, खाली समराइज प्रस्तुति दे रहा हूं। जीवन एक लक्ष्य है, लगातार अर्जुन की भांति अपने लक्ष्य पर निगाह रखना। भटकने के बहुत मौके मिलते हैं, तरह तरह के आकर्षण मिलते हैं, भटक मत जाना, अपने लक्ष्य से वंचित मत रह जाना, हाथ पर हाथ धर के मत बैठे रहना। उद्दिष्ट जागृत प्राप्य वरान्य बोधित, उठो जागो और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर चलते रहो। बाधाओं, कठिनाइयों, परीक्षाओं, मुसीबतों से घबराए बिना, तब तक जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य न मिल जाए। कोशिश करना और कोशिश के साथ साथ प्रार्थना करना, कृपा करना हमारे ऊपर। तुम्हारी कोशिश, बड़ों के आशीर्वाद, गुरु का मार्गदर्शन,
प्रभु की कृपा, ये सब जुड़ गए ना, आएगा एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी, तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। मैं नहीं कह रहा कि देर सवेर द डे विल कम, आएगा वो दिन, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे। डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल ओवरकम समडे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। समय अवधि में मत मातना अपने लक्ष्य को। हरि बोल। संकल्प लेकर के चलना। मेरे श्री राम ने भी तो यही संकल्प किया था। वन यात्रा के दौरान अस्थियों का ढेर देखा, पहाड़ जैसा, हड्डियां ही हड्डियां हैं। ये क्या है? राक्षसों ने ऋषि मुनियों को मार मार करके उनकी अस्थियों का ढेर लगा दिया है। श्री राम की आंखों में आंसू आ गए। समाज की दशा और दिशा देख करके हृदय के भाव यदि न जुड़े तो अभी हम सच्चे अर्थों में मानव भी कहलाने के लायक नहीं है। लेकिन खाली रोने से काम नहीं चलेगा, कदम उठाना पड़ेगा। श्री राम ने हाथ उठा करके प्रण किया है, प्रतिज्ञा की है, निश्चर हीन करो मही भुज उठाए पनकीन। इस सारी पृथ्वी को राक्षसों से विहीन करके दिखा दिया, दिखा दिया। और याद करना, संकल्प करना, लेकिन अच्छे अच्छे संकल्प करना। संकल्प कुछ भी कर सकते हो आप, मैं इसको बर्बाद करके दिखा दूंगा, ये भी संकल्प है। मैं इसको कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ूंगा, ये भी संकल्प है। गलत संकल्प भी कर सकते हो, लेकिन जहां संकल्प करने का विधान मेरी भारतीय संस्कृति में है, वहां मन में कैसे संकल्प आने चाहिए। तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारे मन में शिव संकल्प आने चाहिए, यानी कल्याणकारी संकल्प आने चाहिए, अच्छे अच्छे संकल्प आने चाहिए। याद रखना, अगर तुम अच्छा संकल्प लेकर के अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ोगे तो जंगल के बंदर और भालू भी तुम्हारी सहायता कर देंगे। और यदि गंदा संकल्प लेकर के चलोगे तो सगा भाई विभीषण भी साथ छोड़ जाएगा। याद रखना, सारी दैवीय शक्तियां भी तुम्हारे साथ सहयोगी बनकर के चलेंगी। बहुत विस्तार हो चुका है, आगे और होगा, लेकिन आज सूक्ष्म में बता रहा हूं जीवन क्या है। जीवन एक लक्ष्य है। जीवन के रहते, मरने के बाद नहीं, जीवन के रहते इसे हासिल करो। जीवन क्या है? ये 17 पंक्तियां मैंने आज लिखी थी पिछले दिनों, जब आपका ये 10 दिन पहले कार्यक्रम शुरू हुआ था। अभी 2 पंक्तियां और जोड़ दी हैं इसमें। जीवन क्या है? जीवन एक चुनौती है, इट्स अ चैलेंज। इस चैलेंज से भाग लें या इसमें भाग लें, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। एक्सेप्ट इट, इस चैलेंज को स्वीकार करो। तो जीवन एक चुनौती है, चैलेंज है तुम्हारे सामने। ये सारी दुनिया असत्य है, पर असतो मां सदगमय, तू असत्य से सत्य की ओर आगे बढ़।
सारी दुनिया अंधकार में छाए होगा, और तू तमसो मां ज्योतिर्गमय, तू अंधकार से प्रकाश की ओर आगे बढ़। इस मृत्यु लोक में हर कोई मरेगा, हर कोई मरेगा, जन्म के साथ मृत्यु अवश्यंभावी है, लेकिन तू मृत्योर्मा अमृतम गमय, तेरे को चैलेंज है इस बात का कि इस मृत्यु लोक में तू मृत्यु से बच पाता है, नहीं बच पाता है। ये शरीर आया है, एक दिन जाएगा, लेकिन तू मृत्यु से अमृतत्व की ओर आगे बढ़। अमर शहीद कहते हैं उनको, मर करके भी नहीं मरे, जो चैलेंज है तेरे सामने। हर कोई कह देता है दुनिया गंदी है, गंदी है, बहुत बुरी हो गई, बहुत बुरी हो गई, घोर कलयुग आ गया, फलाना हो गया, पता नहीं क्या क्या वाक्य बोलते हैं, होगी बहुत गंदी, कीचड़ है, दलदल है। मैं बहस नहीं करता हूं, स्वीकार कर रहा हूं, चलो तेरी क्या विशेषता है इस कीचड़ और दलदल में भी? तू तो कमल की तरह ऊंचा उठ के रहे ना, इस गंदगी को अपने में लिप्त मत होने दे, तब तेरा अंधेरा अंधेरा अंधेरा, खाली मत चिल्लाओ, कोशिश करो, एक दीप तुम जलाओ, एक दीप मैं जलाऊं, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ, कुछ अंधेरा मैं मिटाऊं। आओ ना, दीपावली मनाई जाती है अमावस्या की काली अंधियारी रात में, और तुम चाहो तो उसे जगमग कर सकते हो। कहां रहता है अमावस्या, कहां रहती, कहां गायब हो जाती है वो काली मां? घर घर, नगर नगर, डगर डगर, प्रकाश ही प्रकाश होगा। हां, इतना जरूर कहूंगा, जब आप अध्यात्म से जुड़ते हो तो दिवाली में घर की सफाई करोगे, वो जरूरी है, साथ ही साथ घट की सफाई भी करने की। बाहर की सफाई करोगे, बड़ी अच्छी बात है, साथ ही साथ कुछ अंदर की भी। अरे बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। बाहर प्रकाश करोगे हर ओर, बड़ी अच्छी बात है, थोड़ा अंदर को भी आलोकित करने की कोशिश करना। अरे बोलो, जोर से बोलो ना। Is a challenge, accept it, भागो मत इससे, इसमें भाग लो। पीछे तक आवाज समझ आ रही ना? हरि बोल। सूक्ष्म में बता रहा हूं। तीसरा वाक्य मैंने लिखा है, ये जीवन एक ईश्वरीय तोहफा है, ईश्वरीय उपहार, इसे गॉड गिफ्ट। ईश्वर ने आपको एक सुंदर अनमोल उपहार दिया है, इसकी कीमत नहीं आंक सकते, इसे कभी रिटर्न करने की नहीं सोच सकते। कम से कम इस अनमोल उपहार को पाकर के उसे थैंक यू तो बोलो। उसको याद तो रखो, उसके गुण गाओ औरों के सामने। देखो उसने मुझे ये दिया है, उसने ये दिया है, उसने दिया है। एहसान फरामोश बनकर के ये नहीं, क्या दिया उसने, क्या दिया मां बाप ने हमको, क्या दिया गुरु ने हमको, क्या दिया भगवान, मैं। जिस रावण की मृत्यु के बाद राम की विजय घोषित की जाती है, वो राम मां की गोदी में उसके आंचल में लेटा लेटा मां के प्रश्न का उत्तर क्या देता है? बेटा, तुम तो इतने कोमल हो, इतने भयानक राक्षस को कैसे मारा तुमने? बोले मां, राक्षस को मैंने नहीं मारा, उसको मैंने मारा। उसकी जो मैं थी, अहंकार था, उसने मारा है। हरि बोलना, और जोर से बोलना। मिथ्या अहंकार में जीते हुए हम अपने विनाश को स्वयं आमंत्रण देते हैं, याद रखना।
दुनिया में छोटा सा को गिफ्ट दे हम थैंक यू बोलते हैं, जब तक गिफ्ट रहे उसे याद रखते हैं, फलाना लाया था। दुनिया के आगे गुण गाते हैं, देखो वो हमारे लिए ये लेके आया, देखो ये गुण गाना ही तो है। ये गॉड गिफ्ट है तुम्हारे लिए। आपका कोई प्रिय आपको गिफ्ट दे, उसे दूर करने को मन करता है कभी? है? कैसे इस भारत जैसे देश में भी आत्महत्या जैसा घोर अपराध सिर उठा करके खड़ा हुआ है। जरा 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 बातों में इस अनमोल उपहार को अपने हाथों से बर्बाद कर देते, नष्ट कर देते हैं, जरा जरा सी बातों में। पता नहीं फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं फिर जानवर बनोगे या किस योनि में जाओगे, कीट मकोड़े बनोगे, पक्षी बन, पता नहीं क्या क्या बनोगे, ये फिर पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसा समय फिर आए ना आए। इस अनमोल तोहफे की कदर करना, इसे गंदा मत करना, संभाल के रखना। 9-10 मास बुनन में लागे, तब यह चादर दीनी। इस शरीर रूपी जीवन रूपी चादर को बुनने में 9-10 महीने लगे, पर मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी चदरिया। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, जो की त्यों धर दीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ओढ़ के निर्मल कीनी। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इस चदरिया को ओढ़ करके पावन बनाया है। परमात्मा ने जैसी दी है उससे और अच्छा करके दिखाया है। मेरे प्यारे बच्चों, इस चादर को अगर और अच्छा ना बना सको तो कम से कम जैसी है इसे ऐसी तो रहने दो, इसे गंदा तो मत करो, गंदगी तो मत लाओ इसमें। भारतीय संस्कृति में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फल कौन सा माना जाता है बताओ? मालूम है आपको? नहीं मालूम? हाथ उठाओ। नहीं मालूम? इसको कहते हैं श्रीफल, श्रेष्ठ फल कहते हैं। भारतीय संस्कृति में इसकी महत्ता बहुत ज्यादा है। हर पूजा में, पाठ में, यज्ञ में इसे श्रीफल कहते हैं। क्या विशेषता है इसकी? इतनी महत्ता दे दी, क्या विशेषता है इसे? ज्यादातर इस सागर के किनारे होता है। सागर का अंदर ही अंदर खारा पानी इसे सींचता है, लेकिन ये कह रहा है तुमने मेरे को खारे पानी से सींचा था, पर कभी भी खोल के देख लेना, मैंने इसको मीठा करके लौटा रहा हूं, मैं इसे मीठा करके लौटा रहा हूं, और साथ में तुम्हें खाने के लिए गोला भी दे रहा हूं। कितनी जगह से खोपरा कहते हैं, खोपरा, कि तेरे खोपड़े में बैठ रही है बात। इसको देख करके अपने इस खोपड़े में बैठा, अपने मस्तिष्क में बैठा। रावण 10 सिर होते हुए, 10-10 खोपड़े होते हुए समझ नहीं पाया उस बात को। क्या परिणाम होगा उसका? जीवन एक अनमोल गिफ्ट है ये, इसे अच्छा करके लौटाना, गंदा करके मत लौटाना। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी, धिक्कारेगी, दुनिया नहीं धिक्कारेगी तुम्हें। कभी शांति से निष्पक्ष होकर के विचार करोगे, तुम्हें अपने ऊपर गिलानी होगी, हाय मैंने क्या किया, हाय मैंने क्या किया, हाय मैंने क्या किया।
न परमात्मा पर ध्यान रखा, न गुरु के वचनों को ध्यान में रखा, न आत्मा की आवाज सुनी, मन को जो अच्छा लगा करते रहे करते रहे करते रहे, जीवन बर्बाद करके रख दिया है। अरे बोल रहा है, शर्म आएगी, गिलानी आएगी। ना अपने खानदान की इज्जत को देखा, ना माता पिता के सम्मान को देखा हमने। अरे इसे गॉड गिफ्ट मेरे प्यारे बच्चों, इस उपहार की, इस उपकार की कदर करना हमेशा। तुम गर्व मत करना, लेकिन मजा तब है जब तुम्हारे माता पिता तुम पर गर्व करें, तुम्हारा परिवार तुम पर गर्व करे, तुम्हारा क्षेत्र तुम पर गर्व करे, यहां तक कि मेरा प्यारा 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 भारतवर्ष तुम पर गर्व करे। मुझसे पूछा आपने, मैंने आपके वाक्य का सम्मान किया। जीवन क्या है जो मुझे नजर आ रहा है? पहले से नहीं सोचा, मैंने तुरंत वाक्य लिखे हैं। जीवन एक संग्राम है। जीवन, जोर से बोलो, एक संग्राम है। बाहर तो संग्राम होता रहा, उसमें हमेशा सत्य की विजय हुई, धर्म की विजय हुई, अच्छाई की विजय हुई। श्री राम और रावण के युद्ध में वो खाली राम और रावण का युद्ध नहीं है, वो सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, अच्छाई और बुराई, इनका युद्ध है। और याद रखना, बुराई कितनी भी फलती फूलती सी नजर आ जाए, अधर्म कितना भी फलता फूलता सा नजर आ जाए, असत्य कितना भी फलता फूलता सा नजर आ जाए, लेकिन अंतिम विजय सत्य की होगी, धर्म की होगी, अच्छाई की होगी। असत्य, अधर्म और बुराई की नाव ठीक चलती हुई लग सकती है, लेकिन एक दिन डूबेगी। और धर्म, अच्छाई और सत्य की नाव डगमगाती आपको चाहे लगे, लेकिन एक दिन पार होकर के रहेगी। हरि बोल रहा है। बाहर जो युद्ध होता है उसके लिए वाक्य सत्यमेव जयते, वहां सत्य की ही जय होगी। लेकिन मेरे अंदर जो द्वंद्व चल रहा है, मेरे अंदर जो संग्राम चल रहा है, उसमें कौन विजयी होगा कोई नियम नहीं है। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुम किसको विजयी कराते हो। तुम्हारे अंदर जो द्वंद्व चल रहा है, अच्छाई का, बुराई का, धर्म का, अधर्म का, सत्य का, असत्य का, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुम किसको विजयी कराते हो। तुम्हारे अंदर सुमति भी है, कुमति भी है। तुम कुमति निवार सुमति के संगी बनते हो, या कुमति के पथ पर चल करके अपने विनाश को निमंत्रण देते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू। कोई नियम नहीं है ये, हर व्यक्ति पर अलग अलग निर्भर करता है कि आपके अंदर जो द्वंद्व चल रहा है। बस याद करो, मैंने एक वाक्य बार बार कहा है जिस पर कभी ध्यान नहीं दिया था किसी ने लाखों वर्षों से। संग्राम शब्द में मैंने कहा था, संग्राम वो संग्राम न हो जिसमें निर्दोषों की हत्याएं हो जाए, रक्तपात हो, पर संग राम तो होना चाहिए। संग राम तो होना चाहिए, मेरे भी होना चाहिए, आपके भी होना चाहिए। संग राम। तो अगर संग राम रहा, और राम क्या है? रामो विग्रहवान धर्म। राम धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति है। यदि राम तुम्हारे साथ रहा, यानी धर्म तुम्हारे साथ रहा, तो तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। तुम हारोगे नहीं। कहीं आकर के तुम्हें लगे कि हार भी गए, तो तेरी हार भी नहीं, तेरी हार उदासी मन का है, तू जीत गया है। कई बार जीतने वाला भी
प्रशंसा का पात्र नहीं बनता है। कई बार वो जीत गया यार, हमें सब पता कैसे जीता है यार, सब घपला हुआ है, सब हरी बोल रहा है, सब पता है, अंदर की सब बात पता है हमें कैसे जीता है ये। और कई बार हारने के बाद भी लोग तालियां बजाते, यार हारा तो सही पर क्या खेला है यार, वाह 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 करते हैं। ये जीवन संग्राम है। बहुत पहले से गीत भी आया और मैंने भी कई बार गाया है। आइए बोलते हैं, हरि बोल, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। ये जीवन है संग्राम। मनवारे ये जीवन है संग्राम। जीवन क्या है आपने प्रश्न किया तो अपने आप ही आ रहे हैं, निकल निकल के। हरि बोल। मनवारे जीवन है संग्राम। दोनों हाथ ऊपर करो। भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। मनवारे मनवा जीवन है संग्राम। मनवारे मनवा जीवन है संग्राम। भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। ओ मनवारे जीवन है संग्राम। मनवारे मनवा लोक यही परलोक यही है, यही धरा यही व्योम, यही धरा यही व्योम। लोक यही परलोक यही है, यही धरा यही व्योम, यही धरा यही व्योम। यही पुरातन नारायण है, यही सनातन ओ। यही सनातन ओ, यही पुरातन नारायण है, यही सनातन ओ। इससे बड़ा नहीं कोई नाम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। मनवारे जीवन ओ मनवारे। हरि बोल, हरि बोल। इसके करतब अजब अनोखे, गजब के इसके खेल, गजब के इसके खेल। इसके करतब अजब अनोखे, गजब के इसके खेल।
सूर्य चंद्र के दीप जलाता, बिन बाती बिन तेज, बिन बाती बिन तेज। सूर्य चंद्र के दीप जलाता, यही समारे सारे काम, यही संवारे सारे काम। भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, राम भजले राम राम राम। मनवरे जीवन है संग्राम, मनवरे जीवन, ये जीवन है संजीवन है संग्राम। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो कामा के कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले भैया की जय। ये जीवन क्या है? ये जीवन एक संग्राम है। अंदर ही अंदर द्वंद्व चल रहा है। कैसे जी रहे हैं लोग, कैसे कैसे स्थितियां सामने आती हैं लोगों के, आप ज्यादा जानते हैं। मैंने कहा था जीवन की घटनाओं का यदि मंथन करोगे तो हमेशा आपको अमृत नहीं मिला होगा। कितनी बार मजबूर होकर के आपको जहर के घूंट भी पीने पड़ते हैं। कभी अपनी इज्जत के लिए पीने पड़ते हैं, कभी घर की शांति के लिए पीने पड़ते हैं, संबंध न खत्म हो जाए उसके लिए पीने। सब जानते हो आप, फिर भी अंदर ही अंदर जहर के घूंट पीते रहते हो। फर्क इतना है कि मेरे भोले बाबा ने भी जहर पिया, पर लोकोपकार की भावना से पिया। आपको मजबूरी में अपने लिए पीना पड़ता है, उपकार के लिए नहीं पिया। कभी सुख, कभी दुख, कभी हानि, कभी लाभ, कभी यश, कभी अवयश, कभी अनुकूलता, कभी प्रतिकूलता। कैसे 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 दौर से गुजरते हैं। भाग्यशाली हो, सत्संग से जुड़े हो, पर सत्संग का मार्गदर्शन अगर अंदर उतर गया तो फिर भाग्यशाली नहीं, परम सौभाग्यशाली बन जाओगे। हारोगे नहीं कभी। आदमी हार जाता है, टूट जाता है। कैसी भी परिस्थितियां आई, मैंने हमेशा कहा है, कभी टूट मत जाना। टूटों के साथ लोग क्या करते हैं सब जानते हैं। जिसको भगवान मान के पूज रहे थे ना, वो भी जरा सा टूट जाए तो मंदिर में से निकाल के पेड़ के नीचे रख देते हैं उसे। टूटने पर क्या होता है यह आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। दुनिया के जोड़ पता नहीं जोड़ पाएंगे नहीं टूटों को, लेकिन यहां जुड़े रहे तो टूटने की नौबत ही नहीं आएगी। जो जोड़ना पड़ेगा, फिर नहीं कहना पड़ेगा ये फेविकोल का जोड़ है जो टूटेगा ही नहीं, टूटेगा ही नहीं। टूट मत जाना।
और अगर कहीं हार भी गए हो तो घबराओ मत। ये हार तेरे को समर्पित करते हैं मेरे गुरुदेव, मेरे परमात्मा। हे हरि हर में हार के आया, हार के आया हूं तेरे दरबार पे। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, इसी में अंतिम पंक्ति आती है, हारे के हरि नाम। एक आशा की किरण शेष है अभी, दिखावटी नहीं, दिल से जुड़ के देखो, दिल से। वो तो बिना करे ही हमें कितना कुछ दे रहा है, अगर जरा सा कुछ करोगे तो पता नहीं क्या नहीं उड़ेल देगा तुम्हारे ऊपर। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। क्या किया हमने? वही कर रहा है रात दिन, मेरा गुरु कर रहा है, प्रभु कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं? मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा नाम क्या ले लिया, तूने जिंदगी बदल के रख दी है। हरि बोलना, जोर से बोलना, और जोर से बोलना। संग्राम, जीवन एक संग्राम है। चैलेंज करके कहता हूं, संग राम रहा, प्रभु रहा, गुरु का मार्गदर्शन रहा, धर्म रहा, हारोगे ही नहीं कभी, विजयी होगे। ये विजयदशमी पर्व की शुभकामना और बधाई के साथ साथ मजा तब है हमारे जीवन में भी विजयदशमी पर्व आए, ये दशहरा पर्व आए। और मैंने कहा था दशहरा पर्व किसके जीवन में आता है? बोलो, जिसने 10 प्रकार के अपराधों को हरा है। हरि बोल रहा, 10 प्रकार के अपराधों को, मन से, वचन से, कर्म से होने वाले 10 प्रकार की गलतियां और अपराधों को जिसने हरण किया, दूर किया है, उसके अपने जीवन में भी दशहरा पर्व आता है। विजयी होता है, विजयदशमी पर्व आता है उसके जीवन में। 9 दिन नवरात्रि के नव द्वारों पर संयम का संदेश देते हैं। गलतियां ना हो, कंट्रोल रखो इन पर। नव द्वारों पर संयम करते हुए नवदा भक्ति के क्रम में यदि आगे बढ़े तो भक्ति में ही शक्ति है। इतने शक्तिशाली बनोगे कोई हरा नहीं पाएगा। तुम्हारा मन कमजोर नहीं, और साथ ही साथ प्रार्थना करना ना, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति, जो अपने ऊपर कंट्रोल रखता है ना, वो सब पर कंट्रोल कर सकता है। और जिसका अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं है, वो कहां आकर के हार जाएगा पता भी नहीं चलेगा। हरि बोल। कल मैंने इशारा किया था कि एक ऐसा था जिसने जीत लिया सारी दुनिया को, सारी दुनिया को जीत लिया, यहां तक कि देवलोक को भी जीत लिया, यहां तक कि इंद्र को भी जीत लिया। नाम पड़ गया इंद्रजित। गरजता था मेघ की तरह, बादलों की तो गुड़ 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 ऐसी आवाज निकल, मेघनाद नाम पड़ गया, इंद्रजित नाम पड़ गया।
लेकिन इंद्र तक को भी जीतने वाले को कोई जीत पाया तो लक्ष्मण जैसा जितेंद्रिय जीत पाया, जिसका अपने ऊपर कंट्रोल है, उसके जीवन का कुछ मोल है। क्या करें, सोचते तो हैं अब गलत नहीं करेंगे, पर कंट्रोल नहीं होता। हरि बोल। आंखों पर कंट्रोल नहीं है, कानों पर कंट्रोल नहीं है, नाक पर कंट्रोल नहीं है, जबान पर कंट्रोल नहीं है, मन मस्तिष्क पर कंट्रोल नहीं है, इस शरीर पर कंट्रोल नहीं है। परिणाम क्या होता है याद रखना, रथ की तरह है ये इंद्रियां, घोड़ों की तरह है। घोड़े अगर कंट्रोल में रहेंगे ना, जीवन यात्रा निर्विघ्न आगे पूरी होगी। और यदि घोड़ों पर कंट्रोल न रहा तो कब खड्डे और खाई में गिरा देंगे पता भी नहीं चलेगा। हरि बोल, जोर से बोलो ना। तो ये संग्राम है, संग राम रखना, संग धर्म रखना, गुरु का मार्गदर्शन रखना, आत्मा महात्मा और परमात्मा की आवाज को सुनते हुए चलना, मन की नहीं। बहुत आनंद आएगा। जीवन क्या है? ये जीवन एक खेल है। जो मैंने वाक्य लिखे हैं उनमें अगला, जीवन, जोर से बोलो, एक खेल है। इसको हारने जीतने की भावना से मत खेलना, अच्छा प्रदर्शन करने की भावना से खेलना। अच्छा प्रदर्शन करके जाए, दुनिया वाह वाह करे, वाह वाह करे, वाह। हार जीत का छोड़ो यार, ट्रॉफी शॉफी छोड़ो। जीतो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस भावना से खेलना नहीं होता है। खेल की भावना से खेलना, मुझे अच्छा करके दिखाना है। कई बार मैं जीत नहीं पाता हूं, हार भी जाता हूं, तो लोग यही कहेंगे, यार हारा तो सही पर क्या खेला है यार, क्या खेला है यार, क्या खेला है, वाह 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 करेंगे लोग। जीतने के बाद भी कई बार प्रशंसा के पात्र नहीं बन पाते हैं। मैं नहीं कह रहा कि जीतना मत, लेकिन खेलना खेल की भावना से। हरि बोल, ये खेल है। और याद रखना, खिलाड़ी कौन है? तुम चंदा हो मैं तारा हूं, तुम सागर हो मैं धारा हूं। तुम चंदा हो मैं तारा हूं, तुम सागर हो मैं धारा हूं। तुम सबसे बड़े खिलाड़ी हो, तुम सबसे बड़े खिलाड़ी हो, भगवन में खेल तुम्हारा हूं। तुम चंदा हो मैं तारा हूं, तुम चंदा हो मैं, तुम सागर हो मैं धारा हूं, तुम सागर हो मैं धारा हूं। दोनों हाथ, हरि बोल। तुम चंद्र हो प्रभु मैं चकोरा हूं, तुम चंद्र हो प्रभु मैं चकोरा हूं। घन बन हो प्रभु मैं मोरा हूं, घन बन हो प्रभु मैं मोरा हूं। जैसे घन बन को देख करके मोर नाचने लग जाता है, ऐसे ही तेरे को देख करके मेरा मन मयूर नाच उठता है। घन बन हो प्रभु मैं मोरा हूं, घन बन हो प्रभु मैं मोरा हूं। तुम रूपशील गुण सागर हो,
सुशील मैं एकटक रहा निहारा हूँ। तुम चंदा हो मैं तारा हूँ, तुम चंदा, तुम सागर हो मैं धारा हूँ, तुम सागर हो मैं, तुम सबसे बड़े खिलाड़ी हो, तुम सबसे भगवन में खेल तुम्हारा हूँ। तुम चंदा, तुम चंदा हो मैं तारा हूँ, तुम सागर हो मैं धारा हूँ। माटी हूँ प्रभु तुम नगीना हो, माटी हूँ ओ तुम नगीना हो। मैं तुम हार हो प्रभु, जय हो। मैं तार हूं प्रभु तुम वीणा हो, तुम तार हूं प्रभु तुम वीणा हो। कैसे भूलूं उन चरणों को, कैसे भूलूं उन चरणों को जिनसे मैं गया संवारा हूं। तुम चंदा हो मैं तारा, तुम चंदा, तुम सागर हो मैं धारा, तुम सागर हो मैं धारा हूं। तुम सबसे बड़े, हरि बोल, तुम सबसे भगवन में खेल तुम्हारा हूं। तुम चंदा हो मैं, तुम सागर हो मैं, तुम चंदा, तुम सागर हो धारा हूं। मैं पूरा नहीं सुना रहा, हरि बोल।